हेलो एवरीवन, आपको अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स। इसमें यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्जेज एंड फील्ड का चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें भी सबसे पहले टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस शब्द को हम लोग जान लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शब्द दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो अगर हम बात करें तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, दैट इज कॉल्ड आवेश। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, यानी वैसे चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं जो रेस्ट में हो। ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है, एक रेस्ट और एक मूवेशन चार्ज होता है, मूविंग चार्ज होता है, जो हम लोग यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे मूविंग चार्ज। इसमें हम लोग रेस्ट चार्ज को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी जो चार्ज रेस्ट में होगा उसको पढ़ेंगे, कहीं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो हम चार्ज को रेस्ट में पढ़ेंगे। अब यहाँ है कि किसी बॉडी का गुण हो या एनर्जी कहीं ना कहीं एक अगर एनर्जी है तो स्वाभाविक बात है या तो खींचेगा या तो उससे दूर भागेगा। ठीक है, या तो खींचेगा या तो दूर भागेगा। और हम करंट का अगर बात करेंगे, आवेश का बात करेंगे, चार्ज का बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये भार्चु रूप में हम देखेंगे, काल्पनिक रूप में देखेंगे इसको। एक ऐसा गुण है चार्ज का जो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बॉडी है, ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ठीक है, आप जैसे मान लो कि इसके पास एनर्जी है, अगर इसको ये खींच रहा है, मान लीजिए ये खींच रहा है, ये इसको बी को खींच रहा है तो इसके पास एनर्जी होगा, इसलिए खींच रहा है। या इसको धकेल रहा है तो भी इसके पास एनर्जी है, तो भी धकेल रहा है, पुल कर रहा है। नहीं, सेम एज ए के जैसा ही बी भी करता है, इसको खींचता है या तो इसको धकेलता है। यानी कहने का मतलब किन्हीं के पास, दोनों के पास कहीं ना कहीं एनर्जी, एक तरह का एनर्जी है जो खींचता है या धकेलता है। सॉरी। अब यहाँ पे अगर खींच रहा है तो इसी रूप में हम बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन हो जाता है, और पुल कर रहा है तो क्या कर रहा है कि ये रिपल्सन हो जाता है। लेकिन कब खींचेगा, कब रिपेल करेगा, ये हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि कैसे रिपेल होगा, कैसे अट्रैक्ट होगा। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज होता कितना तरह का है। चार्ज दो तरह का होता है। टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये अगर ये इस पे मान लो कि इसके खींचा, ठीक है ना, इस तरह से खींचा, लेकिन मान लीजिए कि अगर इस पे से इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाएगा तो फिर ये कैसा आवेश हो जाएगा, ये बॉडी कैसा, किस रूप में दिखेगा, कैसा चार्ज के रूप में दिखेगा, निगेटिव रूप में दिखेगा या फिर पॉजिटिव के रूप में दिखेगा। तो हम लोग देखते हैं इसके रूप में। जैसे मान लीजिए कोई ए बॉडी है और ये बी बॉडी है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 6 है तो प्रोटॉन भी 6 ही होगा। इस पे इलेक्ट्रॉन 9 है मान लीजिए, इस पे प्रोटॉन 9 होगा।
आप कुछ भी ले सकते हैं, माने हैं यहाँ पे, लेट अस सपोज दैट। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये मत देखिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इसमें से इसमें जा रहा है, इसमें भी जा सकता है। कब जाएगा? जब इसको रब करेंगे, ठीक है, एक दूसरे ए बॉडी को बी बॉडी से रब करेंगे, तब क्या होगा कि ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा। तो आप देखो किसको रब कर रहे हैं, किससे रब कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। तो ए को बी से अगर रब कर रहे हैं तो मान लीजिए कि इसमें इलेक्ट्रॉन गया, मान लीजिए चलिए 2 इलेक्ट्रॉन गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें गया, तो जिसमें से जिसमें जाता है वो क्या हो जाता है? प्लस, और जिसमें जाता है वो हो जाएगा माइनस। अब जितना प्लस हुआ है उतना ही माइनस हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इस तरह से हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, तो ये पॉजिटिव बॉडी हो गया और ये निगेटिव बॉडी हो गया। इस तरह से हम बोलेंगे। आगे चलते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल के रूप में उसको समझ लेते हैं, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपको। अगर कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा भी तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मान लीजिए कि ग्लास रॉड एक लिए, मान लीजिए ग्लास रॉड है और एक ग्लास रॉड और एक है सिल्क क्लॉथ, मान लीजिए कपड़ा सिल्क वाला है। अब इस दोनों को रब करेंगे। जब इसको रब करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि ग्लास रॉड पर से इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में जाएगा। जब रब करो देखो पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो इसको रब करने पे इसमें से इसमें अगर आवेश आता है, चार्ज आता है, तो इस पर कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। और इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा? माइनस चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें से इसमें आ गया। यहाँ देखो ना, जिसमें से जाता है वो प्लस हो जाएगा, जिसमें जाता है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए इबोनाइट रॉड, ये भी ग्लास रॉड की ही तरह होता है। इबोनाइट थोड़ा सा फर्क होता है। अब यहाँ पे एक हम ले लेते हैं फर मतलब ऊन होता है, वूल भी बोल सकते हो, फर, ठीक है, ऊन। अब इसको जब रब करोगे ना, इसको जब रब करोगे तो इस पे से आ जाएगा आपको, फर में से चार्ज इसमें आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। समझ में बात आ रही है? क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम बोलेंगे कि पॉजिटिव और निगेटिव किस तरह से रब करने पर किस में से किस में जाता है। ठीक है ना, जिसमें से जाएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव, और जिसमें जाएगा वो निगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द हम लोग देखे थे, इसमें एक शब्द देखे थे अट्रैक्शन और रिपल्सन हम लोग देखे थे। अब अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे होता है ये देखिए। यानी मान लीजिए कि कोई पॉजिटिव चार्ज है और कोई नेगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। नहीं, यानी हम क्या बोले थे अभी थोड़ा देर पहले कि कोई बॉडी है प्लस और कोई बॉडी है प्लस, ठीक है ना, दोनों के पास एनर्जी है, सेम एनर्जी है दोनों के पास, तो एक दूसरे के करीब आना चाहता है तो करीब नहीं आ पाएगा, ये इसको धकेल देता है और ये इसको धकेल देता है। ठीक है ना, यानी एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? निगेटिव और नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिपल्सन। ये भी क्या हो जाएगा? रिपल्सन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है? सिमिलर चार्ज है ना, सिमिलर के साथ रगड़ रहे हैं, सिमिलर के साथ क्या ला रहे हैं? एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं। ठीक है, नज़दीक लाने पर क्या है? दूर भाग रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिमिलर चार्ज है जो रिपल्सन हो रहा है, या इसी को बोलेंगे लाइक चार्ज। समझ में आ रही बात? यहीं पर हम अगर बात करेंगे कि प्लस चार्ज और निगेटिव चार्ज, तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। ठीक है, और माइनस और प्लस चार्ज तो भी अट्रैक्शन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम बात करें नॉट सिमिलर चार्ज, ये तो नॉट भी बोल सकते हो, नॉट सिमिलर चार्ज या अनलाइक चार्ज या डिसिमिलर चार्ज, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। ठीक है, अब जैसे हम लोग देख लिए कि इसमें एग्जाम्पल के रूप में देख लिए कि एक दूसरे को रगड़ने पर कैसे जाता है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूज जो भी होगा सो। एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लीजिए
कि एक रॉड को हम लटका देते हैं, ठीक है, एक रॉड को लटका देते हैं, जो रॉड लिए हैं उसी रॉड को लटका देते हैं, और ये रॉड ग्लास रॉड है मान लीजिए, ठीक है। अब एक रॉड को, सेम रॉड लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये भी ग्लास रॉड। तो अभी हम लोग क्या देखे हैं कि सेम सेम, अगर सेम सेम को रब करते हैं तो क्या होगा, सेम सेम को रब करने पे क्या होगा, रिपेल होगा। तो ये इधर की ओर भागेगा और ये इधर की ओर भागेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपेल हो रहा है। क्या बोलेंगे, रिपेल हो रहा है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, ये भी ग्लास रॉड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, तो सेम नहीं लेंगे, सेम नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, तो मान लो कुछ भी ले सकते हो आप, इबोनाइट ले सकते हो, सिल्क क्लॉथ ले सकते हो, सिल्क क्लॉथ ले लेते हैं, ठीक है। सिल्क क्लॉथ। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएगा, और एक दूसरे को करीब आएगा तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि अट्रैक्ट और रिपेल कैसे होगा, समझ में आ रहा है। ये आपका एक्सपेरिमेंट के रूप में हम बोल सकते हो। अब चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यूनिट ऑफ चार्ज। अब हम लोग चार्ज को अगर हम सिंबॉलिक रूप में देखेंगे तो क्यू, छोटा क्यू भी बोल सकते हैं या बड़ा क्यू भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लिखेंगे, आप जब भी लिखेंगे तो, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, और सी से इसको लिखते हैं, ये ऐसा यूनिट है, ठीक है। अब इसका सीजीएस यूनिट क्या होगा, स्टेट कूलम होगा। क्या होगा, स्टेट कूलम। ये सीजीएस यूनिट हो गया, ठीक है। अब ये अगर हम बात करें कि एक कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम, 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। किसी भी एग्जाम में, ऑल एग्जाम में पूछेगा आपको 12th बोर्ड। इसके बाद अगर हम ST कूलम बराबर बोलेंगे तो इसका उल्टा कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हम क्वांटिटी का बात करेंगे तो कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि इसमें डायमेंशन नहीं होता, मैग्नीट्यूड सब में होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका दैट इज कॉल्ड I बटा QT, Q इजकल टू I × T। I का डायमेंशन होता है एम्पियर और T का T, कैपिटल T। इस तरह से हम बोलेंगे कि A', T', ऐसे भी लिख सकते हैं आप और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अगर हम बात करेंगे, एप्लीकेशन के रूप में अगर हम बात करेंगे तो इसको एप्लीकेशन मीन्स इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि दीवार को पेंट करते हैं तो उसमें पेंट क्या होता है, दीवार में सट जाता है, चिपक जाता है कैसे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अट्रैक्शन के रूप में बोलेंगे। जैसे गाड़ी पर अगर हम स्प्रे करते हैं तो ये पॉलिश के रूप में काम करता है, तो ये क्या हो जाएगा, उसमें भी चिपक जाता है, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ चिपक जाएगा क्या होगा, एक दूसरे से अगर लग जाएगा तो उसका अट्रैक्शन हो जाएगा, और जहाँ नहीं लगेगा क्या हो जाएगा, रिपल्सन के रूप में काम करेगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए अब अगर हम बात करेंगे तो
चार्ज और मास रिलेशन के बारे में बात करेंगे, चार्ज एंड मास रिलेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात बोले कि पॉजिटिव, पॉजिटिव कब होता है, जब इसमें से नेगेटिव में चला जाता है। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर कोई चला जाता है एनर्जी के रूप में, चार्ज आवेश चला जाता है, तो वो बॉडी पॉजिटिव हो जाता है। अब जो पॉजिटिव होता है वो लाइटर के रूप में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से मास भी तो जाता है आवेश के साथ साथ। अगर मान के चलिए कि हैवियर लिख लीजिए, यानी मान के चलिए कि आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद क्या होगा, आपके अंदर मास गया, यानी जो भी आपने खाना खाया वो आपके अंदर गया, तो वजन घटा कि बढ़ा कुछ ना कुछ मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है, या जैसे काम करेंगे तो काम में आपका एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम बोलेंगे कि एक हैवियर हो जाता है, नेगेटिव हैवियर हो जाता है, हैवी, और ये लाइटर के रूप में काम करता है। समझ में आ रही बात? जैसे आप मान के चलिए कि चार्ज, अब एक चीज़ ये बेसिक चीज़ है तो आप समझ लीजिए इसको। जैसे मान लीजिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है आवेश, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी प्रकार से प्रोटॉन पर चार्ज कितना होगा, तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 1-67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, उसी प्रकार से हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। अब एक चीज़ हम आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो मास है और प्रोटॉन पर जो मास है, इस दोनों में से सबसे ज़्यादा किस पे है ना? तो आप लोग को सीधा समझ में आएगा, सीधा बोल दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर मास ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर मास ज़्यादा नहीं होता। आप लोग ये देख के मत बोला कीजिए, ये देख के मत बोला कीजिए। आपको ये पावर देखना है कि माइनस में है या पॉजिटिव में है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इस पर -27 है, इस पर -31 है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि -27 इज़ द ग्रेटर देन, ठीक है ना, यानी -31 का, तो इससे ज़्यादा है 27, इसलिए प्रोटॉन पर मास जो होगा ना ज़्यादा होगा, और प्रोटॉन पर चार्ज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आपको सहूलियत होगा। क्लियर? थैंक यू सो मच।